और बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मामले में यानी हाथरस केस में आरोपियों ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि झूठे मामले में फंसाने की साजिश है। झूठे मामले में फंसाए जाने की दलील दी है। संदीप, रामू, लवकुश और रवि ने चिट्ठी लिखी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। कल हमने आपको बताया था रामू के परिवार की जो बातें हैं, रामू के परिवार का पक्ष हमने आपको सुनवाया। लवकुश के परिवार का पक्ष जी न्यूज पर आपने देखा, लवकुश की मां को जी न्यूज पर आपने सुना। और अब जानकारी यह है कि संदीप, रामू, लवकुश और रवि ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखकर कहा है कि झूठे मामले में फंसाया उन्हें जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि जी न्यूज पर आपने जो स्टिंग ऑपरेशन देखा उसमें आपने सभी पक्षों को सुना। आपने उस डॉक्टर को सुना जिसने गैंगरेप की बात से इनकार किया। जीभ नहीं काटी गई थी, ये भी डॉक्टर ने कहा। होमगार्ड को हमने आपको सुनवाया। उसने बताया किन परिस्थितियों में बच्ची को लेकर जाया गया था अस्पताल। तो फिलहाल अभी जितनी भी रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, किसी में रेप की पुष्टि नहीं होती है। और अब ये मामला और उलझता हुआ इसलिए क्योंकि एक तरफा रिपोर्टिंग इस मामले में की गई। टीवी चैनल्स ने एक तरफा पक्ष को रखा, लेकिन जी न्यूज वो पहला चैनल है जिसने आरोपियों तक, उनके परिवारों तक पहुंच के उनकी बात को सुना, उनके पक्ष को रखा, क्योंकि उनकी अपनी दलीलें थी। वो लगातार धरना दे रहे थे। उन्होंने इस बात को साफ कहा कि हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जबकि हमारे पास सबूत है, हमारे पास आधार है ये कहने के लिए कि हमारे बच्चे निर्दोष हैं। लेकिन जी न्यूज ये चाहता है कि जो दोषी है उसे बख्शा ना जाए, लेकिन कोई एक निर्दोष भी दोषी करार होकर सजा पाने का हकदार नहीं है। इसीलिए जी न्यूज सिर्फ पक्ष रख रहा है। निष्पक्षता के साथ हर एक पहलू को सबूत के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। हम किसी भी स्टेटमेंट की, किसी भी बयान की पुष्टि नहीं करते, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये पक्ष है। और अब आपको चिट्ठी दिखाते हैं कि जो आरोपियों ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने ये दलील दी है। वो दिखाएंगे आपको। जी न्यूज के पास वो चिट्ठी आ गई है, आगे आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन दलील ये दी गई है कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। झूठे मामले में फंसाए जाने की दलील तमाम आरोपियों ने, यानी इसमें संदीप है, इसमें रामू है, लवकुश, रवि ने, इन चारों ने मिलकर इस चिट्ठी को लिखा है। हालांकि गांव वाले हैं, जो प्रधान रहे हैं, उन सब की बातों को आपने जी न्यूज पर सुना। हर एक पहलू को, हर एक आवाज को देखिए जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये तो जो जांच एजेंसी है, एसआईटी है, पुलिस की जांच जो चल रही है, उसे तय करना है कि कौन दोषी है। लेकिन पक्ष सबका आना चाहिए। एक जिम्मेदार मीडिया संस्था होने के नाते हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। हमारे रिपोर्टर्स अगर हाथरस में हैं तो हमारे रिपोर्टर बलरामपुर में भी हैं। अगर हमारे रिपोर्टर पीड़िता के परिवार के पास है तो हमारे रिपोर्टर आरोपियों के घर पर भी गए थे। अब इस चिट्ठी को देख लीजिए। माफ कीजिएगा। ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी लिखी गई है चारों आरोपियों की तरफ से। लवकुश, रामू, संदीप और रवि, ये चार नाम है। इनका अंगूठा आप देख रहे हैं ना, ये उनके हस्ताक्षर है जिसमें इन्होंने लिखा है कि झूठे मामले में इन चारों को फंसाया जा रहा है। ये दलील दी है क्योंकि रामू का तो वो अटेंडेंस रजिस्टर भी उसकी डेयरी से हमने बरामद कर लिया जी न्यूज ने, जहां पर ये पता लगता है कि जिस दिन ये वारदात हुई यानी 14 तारीख को, उस दिन रामू अपनी डेयरी पर गया था। सिर्फ जी न्यूज के पास ये चिट्ठी है। हम आपको देखिए कोई भी खबर बिना प्रमाणिकता के नहीं दिखा सकते। ये जी न्यूज की जिम्मेदारी रही है। ये जी न्यूज का अपने दर्शकों से वादा रहा है। और ये चिट्ठी जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले जी न्यूज आपके लिए लाया है, उन तमाम गवाहों की तरह से, उन तमाम सबूतों की तरह से जो इससे पहले आपने किसी भी चैनल पर, किसी भी मीडिया संस्थान पर नहीं देखे थे। और ये जो चिट्ठी है, ये उन चारों आरोपियों की, रामू, लवकुश, रवि और संदीप की, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी है और इसमें ये कहा है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस चिट्ठी को अब कैसे लिया जाता है पुलिस अधीक्षक की तरफ से, क्या अब उनके पहलुओं को सुना जाएगा? क्योंकि जी न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने हर एक परिवार की आवाज को प्लेटफॉर्म दिया है बोलने के लिए, क्योंकि जो ये चारों आरोपी हैं, इनके परिवारों की अपनी अपनी दलील रही है। हाँ, कुछ इस हिस्सा आप देखेंगे इसमें जो अंगूठे के निशान है, ये देखिए चारों आरोपियों के हैं, रवि, संदीप, लवकुश और रामू के। ये जो कुछ हिस्सा हमने ब्लर किया है, आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्या है जो नहीं दिखा रहे। दरअसल इसमें पीड़िता का नाम है और जिम्मेदार चैनल होने के नाते वो हम नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते। लेकिन जो इस चिट्ठी का लब्बो लुबाव है वो ये है कि चारों आरोपी ये कहते हैं पुलिस अधीक्षक को इस चिट्ठी में कि हमें तो साजिश के तहत हमें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। और अब इनकी इस चिट्ठी से, इनके स्टेटमेंट को और जो आरोपियों के परिवार वालों को जी न्यूज पर आपने सुना, फिर चाहे लवकुश की मां हो, रामू का परिवार हो या फिर डेयरी
मालिक जो जी न्यूज पर आकर ये कहता है कि भाई मुझे कहीं भी ले जाइए, मैं किसी के भी सामने ये कहने के लिए तैयार हूं कि रामू 14 तारीख को डेयरी आया था, मैंने उसे देखा था, मैं इस डेयरी का मालिक हूं। और अब आप देखिए, जब ये चारों आरोपी इस चिट्ठी को पुलिस अधीक्षक को लिखते हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि हमें फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है, तो अब ये मामला कैसे एकदम अलग रूप लेता हुआ नजर आता है। विशाल पांडे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। विशाल, इस चिट्ठी का कितना असर होगा, सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखिए पयोधी, ये चिट्ठी चारों आरोपियों की तरफ से लिखी गई है। जेलर के माध्यम से एसपी हाथरस को ये चिट्ठी भेजी गई है और इनमें चारों आरोपियों ने ये लिखा है कि वो बेकसूर है, उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। और इसमें जो मुख्य आरोपी संदीप, उसने पूरा घटनाक्रम भी लिखा है। यहाँ पर संदीप ने ये बताया कि उसकी पुरानी दोस्ती रही है पीड़िता के साथ में, जो लड़की है उसके साथ में, और 14 सितंबर को उनकी मुलाकात भी एक बार हुई थी और इसको लेकर घर वालों ने विरोध किया था। और उसके बाद जो पीड़िता के परिवार वाले हैं, संदीप ने उसमें लिखा है, पीड़िता के परिवार ने उनके साथ मारपीट की और इस पे न्याय मांगी है इन चारों आरोपियों ने चिट्ठी लिखकर। देखिए, ये जांच का विषय है, दोनों पहलुओं से जांच की मांग की जा रही है लगातार, तो इसीलिए इसमें जो एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जी न्यूज ने ग्रामीणों के बातचीत के आधार पर यह बताया था कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध बहुत पहले से थे। और अब ये जो चिट्ठी लिखी गई है हाथरस के पुलिस अधीक्षक को संदीप और अन्य आरोपियों की तरफ से, उसमें भी इस बात का जिक्र है। इसके अलावा कॉल डेटा रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि परिवार से तमाम जो नंबर था वो संदीप के साथ संपर्क में था। भाई इस्तेमाल नहीं करते तो क्या पीड़िता संदीप से बातचीत करती थी, ये सवाल इसमें उठ रहा था। अब इस पूरे मामले में जो ये चिट्ठी लिखी है, ये कहीं ना कहीं इस एंगल पर भी जांच होगी कि आखिरकार 14 सितंबर को क्या हुआ था। क्योंकि कई सारे स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं, कई सारे बयान सामने आ रहे हैं और जो पूरी थ्योरी दी गई है, क्योंकि अभी सीबीआई जांच शुरू नहीं हुई है, सिफारिश की गई है, तो जांच के दौरान इन तमाम शिकायतों को भी संज्ञान में लिया जाएगा। इन शिकायतों के आधार पर भी जांच होने की संभावना होगी और अब इस पर देखना यह होगा कि हाथरस की पुलिस इस शिकायत को कैसे आगे बढ़ाती है। क्या इस शिकायत पर कोई संज्ञान लिया जाएगा, इस शिकायत को लेकर भी जांच की जाएगी। जी न्यूज के माध्यम से आप क्योंकि लगातार वहां पर थे, हमने परिवारों से भी बात की आरोपियों के, उन्होंने अपना पक्ष रखा और सबूतों के साथ रखा। जी न्यूज ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, जी न्यूज ने सबको अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म दिया। इस चिट्ठी के बाद से और इनके परिवार वालों की जो दलीलें हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब ये मामला एकदम अलग दिशा में जाएगा? देखिए पयोधी, बिल्कुल ये मामला अलग दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात हम यहाँ पर साफ कर देते हैं, चाहे दोस्ती रही हो, चाहे जो रहा हो, पीड़िता की मौत हुई है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, उसका निष्कर्ष जरूर निकलना चाहिए। लेकिन निष्कर्ष निकालना हमारा काम नहीं है, ये काम कोर्ट का होगा, ये काम सीबीआई का होगा, ये काम पुलिस का होगा। लेकिन ये कहता है कि जो भी दोषी है उसे सख्त सजा दी जाने की बहुत जरूरत है, लेकिन कोई अगर एक निर्दोष है और उसे सजा हो गई तो फिर ये किसी भी तरह से जायज नहीं होगा। और इसलिए जी न्यूज ने सिर्फ और सिर्फ आपको सच दिखाया है। हम सबूतों के बिना पर हर एक पक्ष आपके सामने रख रहे हैं। क्या है असली मामला, कौन दोषी है, ये काम है जांच एजेंसी का, लेकिन जी न्यूज की निर्भीक पत्रकारिता को आप देख रहे हैं और लगातार जारी रहेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.